देखो बेटा, जब तक हम फिर किस बात का गम, देखो भैया द्विघात समीकरण को हम हल करना सीखेंगे, यानी कि इसके मूल यानी कि रूट्स निकालना सीखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका स्टडी स्ट्रैक में। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है निम्न द्विघात समीकरण के मूल यानी कि रूट्स ज्ञात कीजिए। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको अच्छे से समझा दूंगा। द्विघात समीकरण क्या होता है भैया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये द्विघात समीकरण होता क्या है? तो सबसे पहले आपको ये पता है कि द्विघात बहुपद क्या होता है। ये आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 केवल इतना दिया है, केवल इतना, देखो इतना। तो ये क्या है? ये एक बहुपद है और इसमें x की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 है। यानी कि ये कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। और बहुपद को समीकरण बनाना एकदम आसान होता है। बहुपद को समीकरण बनाना है तो कैसे बनाएंगे? समीकरण मतलब होता है इक्वेशन। इक्वेशन मतलब इक्वल से बना है, यानी कि आप इक्वल का चिन्ह लगा दीजिए, बराबर का चिन्ह। तो यानी कि बराबर का चिन्ह लगा हो, कुछ इधर हो और कुछ इधर हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है? द्विघात समीकरण है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए इतना समझ में आ गया। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसके मूल यानी कि रूट्स ज्ञात करेंगे। ठीक है, रूट्स इसके फाइंड करेंगे। मूल बोल दे या फिर हल बोल दे या रूट बोल दे, बात एक ही है। ठीक है, तो अब देखिए, हमेशा याद रखिए, अगर दो घात वाला समीकरण है तो उसके हमेशा दो मूल निकलेंगे। अगर दो घात वाला समीकरण है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके कितने निकलेंगे? दो मूल निकलेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हवा हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन, बस धीरे धीरे सीखते जाओ, समझते जाओ। देखो अब हम इसमें क्या करेंगे? हम इसमें पहले गुणनखंड कर लेंगे। किसके? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो भैया 9th क्लास में आप अच्छे से सीख चुके हैं कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो ये देखो, आपको पता है ना कि ये जो पीछे नंबर होता है इसका आगे वाले के साथ, यानी कि जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा होता है उसके साथ गुणा कराते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ आपको कुछ नहीं दिख रहा है ना, यानी कि 1 है। सबका मालिक 1, यानी कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, अब 10 का जब 1 में गुणा करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। कितना आएगा? 10। तो अब हम क्या करते हैं भैया, मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ, वैसे आप सीख तो चुके हैं 9th क्लास में ना। अब दोबारा समझ लीजिए, सबसे पीछे वाली संख्या यानी कि जिसके साथ x नहीं लगा है उसका गुणा होगा एक्स स्क्वायर के जो साथ लगा है उससे। तो यहाँ पर 1 है एक्स स्क्वायर के साथ में, तो 10 का 1 से होगा तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। चलिए अब 10 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है। 10 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिसका गुणा करें तो 10 आए और माइनस करें तो क्या है? ये बीच वाला आ जाए। क्या है? बीच वाला है, माइनस या प्लस करने पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, अगर हम 10 को तोड़ें तो भैया 2 में टूटेगा और 5 में, तो 2 और 5, तो 2 5 का गुणा करें तो 10 आ रहा है। ठीक है, और 2 या 5 का प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए? आपका बीच वाला, यानी कि -3 आना चाहिए। तो यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 5। तो अब एक बात बताओ, इसमें हम ऐसा क्या करें कि हमारा -3 आ जाए? किसका 3? -3 आ जाए। तो यार अब इतना तो आप में दिमाग है कि आप क्या करेंगे कि ये जो 5 है ना, इसके आगे अगर आप माइनस लगा दें और 2 के आगे प्लस है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 में से 2 जाएगा, 3 आएगा। और भैया जो माइनस वाली संख्या है यानी कि 5, ये बड़ी है तो चिन्ह यहाँ किसका आएगा? माइनस का। तो देखो भैया -3 आ गया कि नहीं आ गया बीच वाला? यानी कि ये आपको सोचना है कि पहले तो लास्ट वाली का सबसे आगे वाले का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, यानी एक्स स्क्वायर के जो साथ लिखा है उससे आपको गुणा करना है। जो संख्या आएगी उसको हमें दो ऐसी संख्या में तोड़ना है कि गुणा करके तो यही आए, लेकिन प्लस या माइनस करने पर आपका क्या आ जाए? आपका ये बीच वाली संख्या है। प्लस माइनस करने पर कहने का मतलब है उसको सॉल्व करने पर। तो दो संख्या आपको मिल गई, 2 और 5। अब भैया 2 और 5 में आप प्लस और माइनस के चिन्ह ऐसे लगाएं कि बीच वाला यानी कि -3 आए। तो भैया 2 में आप प्लस का चिन्ह लगा दो, 5 में आप माइनस का चिन्ह लगा दो, तो 5 में से 2 जाएगा 3 और ये माइनस का, तो आपका -3 आ गया। ठीक है, तो -3 और यहाँ पर x सबके साथ फ्री में लगा है, तो यहाँ 2 के भी साथ x लगा दो और इसके साथ भी x लगा दो और 3 के साथ भी क्या करोगे? x लगा दोगे। यानी कि -3x को आप प्लस का 2x माइनस का 5x लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर ये आ रहा है, यानी कि -3x, ये जो -3x है ये इसके बराबर है कि नहीं? 2x माइनस का 5x इसके बराबर क्या है? -3x। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे? ये लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर ही लिखा रहा। इसके बाद हम क्या करेंगे? -3x की जगह क्या लिखेंगे? प्लस का 2x। क्या? प्लस का 2x, ध्यान से समझते जाना। और माइनस का 5x यहाँ लिख दिया। चलिए माइनस का 5x और माइनस का 10 = 0। चलिए इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं भाई, सिंपल सी बात, 2 के पेयर बनाते हैं और इससे हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 2x है, तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? x कॉमन आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से एक x चला गया तो एक x बचा, प्लस 2x में से ये जो एक x है ये तो हमने निकाल लिया ना,
तो ये x चला गया तो क्या बचा, केवल 2 ही ना बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे 2। अब यहाँ पर देखो x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं आएगा, लेकिन माइनस दोनों में है, इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है, तो माइनस कॉमन आ गया। देखो इसमें भी 5 है, और जब आप 10 को जब तोड़ोगे तो क्या लिख दोगे, 10 को तोड़ के आप क्या लिखेंगे, 2 गुणा 5, यानी कि 5 आपको इसमें भी दिख रहा है और 5 आप जब इसको तोड़ेंगे तो इसमें भी दिख रहा है, बस मन की आंखों से देखो सब दिखेगा, ठीक है। तो 10 को जब तोड़ेंगे तो 2 गुणा 5 में टूटेगा ना, तो इसलिए ये जो 5 है 10 के अंदर है, तो माइनस का दोनों में है तो माइनस हमने ले लिया, 5 भी दोनों में है तो 5 भी हमने ले लिया कॉमन। इसके बाद यहाँ से माइनस भी चला गया, 5 भी चला गया, बचा क्या, x बचा ना, तो x लिख देंगे। अब जब माइनस यहाँ से चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस बचेगा, क्योंकि माइनस चला गया तो क्या बचेगा, प्लस, ठीक है। इसके बाद 10 में से 5 चला गया, ये जो 10 था इसमें से 5 चला गया आपका, तो क्या बचा, 2 ना बचा, तो यहाँ लिख देंगे 2, और बराबर में आपका चल रहा था 0। चलिए इसके बाद अब देखिए x+2 यहाँ भी है, x+2 यहाँ भी है, यानी कि आपने सवाल एकदम सही किया है। जब दोनों ब्रैकेट में सेम हो, यानी कि सवाल में आपने कोई बदतमीजी नहीं की है, आराम से आपने सही किया है। और अगर यहाँ ब्रैकेट में इसमें कुछ अलग है इसमें कुछ अलग है, तो समझ जाना आपने सवाल में कुछ बदतमीजी कर दी है, कुछ गलत कर दिया है, तो उसको देखना, ठीक। तो यहाँ x+2 और x+2 2 बार है ना, क्यों 2 बार है, हम इसको एक ही बार लिख लेंगे, क्या करेंगे, एक ही बार लिख लेंगे। ये सब मैं आपको पहले वीडियोज़ में सिखा चुका हूँ, ठीक। और ये जो x और ये -5 ये ब्रैकेट में नहीं है ना, ये ब्रैकेट के बाहर आवारा घूम रहे हैं, तो इनको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, यानी कि x और -5 बराबर में आपका आ गया 0। चलिए इतना सिंपल है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या करेंगे कि एक बार x+2 को बराबर रख लेते हैं 0 के, क्या करेंगे, x+2 को बराबर रखेंगे 0 के, और एक बार हम क्या करेंगे, एक बार x-5 को बराबर रख लेंगे 0 के। चलिए इतना समझ में आ गया। अब x+2 बराबर 0 है तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0, और ये प्लस का 2 इधर जाएगा बॉर्डर पार, यानी कि बराबर के इधर, तो माइनस का 2 हो जाएगा, और 0 - 2 क्या आएगा आपका, -2 ना आ जाएगा, 0 में से 2 घटा देंगे तो क्या माइनस का 2 ही तो आएगा। तो एक x का मान आपका ये निकल के आ गया, और दूसरा यहाँ निकल रहा है, देखो x बराबर 0 पहले से है तो 0, माइनस का 5 इधर जाके हो जाएगा प्लस का 5, तो 0 में 5 जोड़ दो, क्या आ जाएगा आपका, 5 ही आ जाएगा। चलिए तो इस तरह से आपका कितने आंसर आ गए। मैंने शुरू में ही आपको स्टार्ट में ही बताया था, जब वीडियो स्टार्ट किया था, कि जो द्विघात समीकरण होता है, यानी कि हाईएस्ट पावर जब 2 होती है x की, तो x के 2 मान आते हैं, ठीक है। हाईएस्ट पावर 3 होगी तो कितने मान आएंगे, 3 आएंगे। हम यहाँ द्विघात समीकरण सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए जो x के मान आएंगे, x के हल आएंगे, रूट आएंगे, मूल आएंगे, वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो आंसर में आप क्या लिख देंगे, आंसर में लिख देंगे एक तो x बराबर -2 और तथा या और x बराबर 5, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी द्विघात समीकरण होगा उसको आप कैसे करेंगे। ये जो हमने किया है ये गुणनखंड किया है ना, तो इसलिए ये क्या है, गुणनखंड विधि है, और इसको 2 विधि से और करते हैं, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। ये जो विधि है ये कौन सी थी जिससे हमने अभी किया है, ये गुणनखंड विधि थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो बहुत अच्छी बात है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।